मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन गुरुवार दोपहर पवई इलाके में सन्नाटा छा गया। महावीर क्लासिक बिल्डिंग के आरए स्टूडियो से आई एक खबर ने पूरे शहर को दहला दिया। बताया गया कि एक व्यक्ति ने 17 बच्चों को और 2 अन्य लोगों को बंधक बना लिया था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर चल क्या रहा था। धीरे धीरे नाम सामने आया और नाम था रोहित आर्य। वही शख्स जो कभी शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट्स पर काम करता था, जिसने सरकार पर अपने आइडिया और मेहनत छीन लेने का आरोप लगाया था। वीडियो में उसने खुद कहा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, बल्कि मैंने एक प्लान बनाया। मेरे कुछ नैतिक सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। उसकी आवाज में ना आतंक था ना लोभ, बस एक बिखरी हुई जिद थी। रोहित आर्य ने बच्चों को ऑडिशन के बहाने स्टूडियो बुलाया था। दावा किया कि वह किसी वेब सीरीज के लिए प्रतिभा खोज रहा है, लेकिन जब दरवाजे बंद हुए तो ऑडिशन एक बंधक संकट में बदल गया। बाहर पुलिस, अंदर डरे हुए बच्चे और एक आदमी जो खुद को नायक और पीड़ित दोनों मान रहा था। करीब 1 घंटे तक तनाव भरा माहौल रहा। रोहित ने अपने वीडियो में साफ कहा, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं पैसे नहीं मांगता, बस कुछ सवालों के जवाब मांगता हूं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। पुलिस को डर था कि कहीं कोई गलत कदम किसी हादसे में न बदल जाए। इसी बीच एक टीम बाथरूम की दीवार तोड़कर अंदर घुसी। तेजी से कार्रवाई हुई। बच्चों और बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रोहित को गोली लगी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही घंटों में खबर आती है कि रोहित आर्य अब नहीं रहा। अब सवाल यही है, एक आइडिया चुराए जाने की शिकायत से शुरू हुई लड़ाई आखिर इस अंजाम तक कैसे पहुंची? दरअसल रोहित लंबे समय से महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग से नाराज था। उसका कहना था कि माझी शाला सुंदर शाला योजना का कॉन्सेप्ट उसी का बनाया हुआ था। उसकी फिल्म लेट्स चेंज पर आधारित थी। सरकार ने इस योजना को लागू किया, लेकिन ना उसे नाम दिया ना भुगतान। रोहित का आरोप था कि उसकी मेहनत, उसकी सोच को दबा दिया गया। उसने धरने दिए, प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि 1 महीने का अनशन भी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ वादे मिले और फिर वही खामोशी। इस बीच पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने माना कि रोहित को विभाग से काम मिला था, लेकिन उनका कहना था कि भुगतान का कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, इस तरह किसी को बंधक बनाना गलत है, मामला बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए था। जबकि शिक्षा सचिव रंजीत सिंह देओल ने भी स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से कोई बकाया नहीं था और रोहित को पहले ही उसके काम का प्रमाण पत्र दे दिया गया था। लेकिन शायद रोहित की नाराजगी अब दस्तावेजों से परे जा चुकी थी। उसके लिए यह सम्मान, पहचान और न्याय का सवाल बन गया था। उसने खुद कहा था, उन्होंने मुझसे काम करवाया और फिर मेरी मौजूदगी तक नकार दी। एक रचनात्मक दिमाग जो समाज को बदलना चाहता था, धीरे धीरे अपनी ही जिद में डूब गया। जब पुलिस की गोली चली तो शायद उसका दर्द भी वहीं खत्म हो गया, लेकिन पीछे रह गए सवाल अब भी गूंज रहे हैं। क्या यह एक मानसिक टूटन की कहानी थी, या फिर एक ऐसे सिस्टम का प्रतिबिंब जो सुनता देर से है और समझता उससे भी देर से है? फिलहाल मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से एयर गन और कुछ केमिकल बरामद किए हैं। सभी बच्चे सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के पास लौट चुके हैं। मगर इस पूरी घटना ने एक गहरी चोट छोड़ी है उस शहर में जो हर दिन नए सपनों को जगह देता है। आज एक अधूरे सपने ने खामोशी में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार
मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ है और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ। नहीं, मुझे तो मुंबई में ये घटना हो गई उसका सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य है। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा इस अभियान के अंतर्गत जो है वो पीएलसी स्वच्छता मॉनिटरिंग उपक्रम के अंतर्गत जो है एक योजना का जो आयोजन किया गया था, जिसमें रोहित आर्य काम कर रहे थे। उस योजना के तहत जो काम हुआ, जिसका लगभग 2 करोड़ का जो है वो भुगतान उनको मिलना चाहिए था, और ये योजना जो है गलत तरीके से की गई है, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से किया गया है और राजकीय लोगों की जो स्कूल है उसी को पारितोषिक दिया है। ये इल्ज़ाम उन्होंने पहले लगाया था और उसके लिए जो है उन्होंने पहले उपोषण भी किया था। लेकिन ये जो तरीका उन्होंने रखा, ये तरीका काफ़ी भयावह था कि बच्चों को जो है वो ओलिस हम मराठी में बोलते हैं, किडनैप की तरह उनको रखना और उसमें ब्लैकमेलिंग करना, इस तरह का उन्होंने किया। और अभी मुझे मालूम पड़ा कि उनकी जो है इनकाउंटर में मौत हुई है। लेकिन इसका जिम्मेदार मैं शासन को भी उतना ही रखती हूँ जितना मैं रोहित आर्य को रखती हूँ, क्योंकि सरकार ने ऐसी योजनाएं जो बनाई हैं, एक स्वच्छता मॉनिटरिंग आप अभियान करते हो, स्वच्छ माझी शाळा सुंदर शाळा ये अभियान मुख्यमंत्री के माध्यम से करते हो, काम करा के लेते हो लोगों से। और तत्कालीन जो मंत्री थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, दीपक केसरकर ने भी कहा था कि उसका पैसा हम दे देंगे, लेकिन आप उसका पैसा नहीं देते हो और उसका भुगतना जो है बच्चों को सहना पड़ता है। जिस तरह आज वो बच्चे वहां पे मौजूद थे, उन बच्चों के साथ उनके पालकों की अवस्था क्या हुई हो गई होगी, आप समझ सकते हो। जिस तरह एक भयावह वातावरण उसमें जो है वो उससे वो सामना करे गए होंगे। इसके लिए पूरा जिम्मेदार मैं सरकार को रखती हूँ। एक तो कायदा सुव्यवस्था के मामले में हम आज सुबह एक पत्रकार परिषद करके की है हमने रिगार्डिंग जो है डॉक्टर संपदा मुंडे के, और आप दूसरा किस्सा हो रहा है परसों 2 दिन पैक आप देखोगे तो काला चौकी का किस्सा हो गया, जिसमें एक लड़की के ऊपर जो है एक लड़के ने चाकू से हल्ला करके उसकी उसमें मौत हो गई। और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं ये हमें वापस महसूस करा रही है कि महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था है क्या। और अगर आप किसी को काम करने के लिए कहते हो तो आप उसका पैसा नहीं दोगे, ठेकेदार का पैसा नहीं दोगे, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। जिस तरह से घटनाक्रम हो गया उसमें जिन जिन को तकलीफ हुई उसकी जिम्मेदारी अगर कोई किसी की है तो सरकार की है।